इस बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन की शुरुआत बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की, जहां पर कांग्रेस की तरफ से आज 136वां यौम तासीस मनाया जा रहा है और इस मौके पर सबसे बड़ी तकरीब पार्टी हेडक्वार्टर दिल्ली में मुनक्किद हो रही है। और इस दिन को मनाने के लिए जहां पर कांग्रेस के तमाम बड़े सीनियर लीडरान पार्टी हेडक्वार्टर आज सुबह सुबह पहुंचे। और इस बीच इस दिन को मनाने के ताल्लुक से जहां पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की थी और पार्टी के यौम तासीस के मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के तहत रियासती और जिले सदूर से दफातर के अंदर मेंबरान पार्लियामेंट या फिर दीगर जो एमएलसीज हैं और कारकुनों को चाहिए बताया यह गया था कि पार्टी के यौम तासीस पर प्रोग्रामों में वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा लोग भी अगर इन प्रोग्रामों में आना चाहें तो वो भी आएंगे प्रेस रिलीज के मुताबिक। और सबसे बड़ी तकरीब जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं आज सुबह दिल्ली के अंदर मुनक्किद हुई पार्टी हेडक्वार्टर में, जहां पर पार्टी के सीनियर रहनुमा रुकने पार्लियामेंट्स के साथ साथ दीगर लोग भी आज इस तकरीब का हिस्सा बने। प्रेस रिलीज में यह भी बताया गया कि सोशल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत तिरंगा यात्रा और इसी तरह के दीगर जदीद महमात का भी एहतमाम किया जा सकता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटियों से जरी कवानीन के खिलाफ गैर मुइना मुद्दत की हड़ताल पर बैठने वाले और अपने हुकूक के लिए लड़ने वाले किसानों से इजहार यकजहती करने की भी दरख्वास्त की गई है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने मजीद बताया कि जहां पर आईएनसी का विजन हमेशा ही सेक्युलर, जमहूरी और मुत्तहिदा भारत की तश्कील के लिए रहा है, वहीं दूसरी जानिब सेक्युलर, जमहूरी और मुत्तहिद भारत बनाने की कोशिशों में सब के साथ इस वक्त कांग्रेस पेश रही है। एक ऐसा भारत जो तमाम शोबों में आलमी क़यादत कर रहा है। तमाम तर मुश्किलात और रुकावटों के बावजूद पार्टी ने मुल्क के अजीज को हमेशा पहले मकाम पर रखा है, कांग्रेस की तरफ से प्रेस रिलीज में कहा गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत की आज़ादी की जंग लड़ी और जीत गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत के आईनी और दस्तूरी जो तफक्कुरात हैं अपने अंदर एक आलमी ताकत पैदा की, जबकि भारत ने जब आज़ादी हासिल की इस वक्त मुल्क गैर ममालिक में शुमार किया जाता था, लेकिन मुल्क जो है वो गरीब ममालिक में शुमार किया जाता था, लेकिन जद्दोजहद के जरिए मुल्क अपने आप को आलमी तौर पर उभारने में कामयाब हो सका और कांग्रेस का सबसे अहम और कलीदी रोल इसमें हमेशा माना जाता है। वाज़ेह रहे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस आज यानी 28 दिसंबर जिस दिन वो यौम तासीस मना रही है, 1885 को आज ही के दिन तश्कील दी गई थी और पार्टी ने इसी साल 31 दिसंबर को मुंबई में भी अपना पहला इजलास मुनक्किद किया था, जबकि एडवोकेट उमेश चंद्र बनर्जी आईएनसी के पहले सदर बने थे। 31 दिसंबर को इसी साल यानी 1885 में ही जब पहला इजलास मुनक्किद हुआ था। लेकिन बड़ी बात यह है कि यौम तासीस के मौके पर आज पार्टी के सीनियर रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद, AK एंटनी, इनके साथ साथ कपिल सिब्बल, पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा जिनमें साबिक वज़ीर दाखिला भी शामिल हैं, जो आज सुबह पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचे। और इस बीच पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की तरफ से साथ ही साथ प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से क्या कुछ कहा गया यौम तासीस के मौके पर, वो भी आपको सुनाते हैं। कहना कि ये एक राजनीतिक साजिश है, ये एकदम गलत है और जिस तरह के लफ्ज ये किसानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये पाप है, क्योंकि जवान किसान का बेटा होता है, जवान हमारी सीमाओं पे खड़ा है हमारे लिए, किसान अन्नदाता है इस देश में। तो सरकार किसानों के प्रति जवाबदेह है और सरकार को समझना चाहिए और किसानों से बात करनी चाहिए, उनकी आवाज सुननी चाहिए और जो कानून उन्होंने निकाले उन्हें वापस लेना चाहिए। Maybe he wanted our senior leaders to unfurl the flag, which is what they did, and not embarrass them. There could be 101 reasons, and we don't want to speculate about reasons. If he's taken this call and he's taken this decision, it's best if he, at the appropriate stage, discloses his reasons to you or to the rest of the world. I think that's extremely unfair to the farmers. I mean, you're not giving farmers their due, and then you're saying the farmers don't know what's good for them. Now, that is a very, very, very silly way of looking at responsible citizens of our country who make a major contribution both to defense and to our economic welfare. I think it's extremely unfortunate that such things are being said about the farmer. So my last question is, somewhere We are not leading this farmer agitation. We are giving support to it. It's an organic protest movement by the farmers themselves. We support it. Ideologically, we believe they have a right to claim what they are asking for, and therefore we support it. It's not an agitation that we are leading. We don't want to take the credit away from the farmers.
बात किसानों की। किसान तीनों नए जरी कवानीन को वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। सख्त सर्दी के दरमियान दिल्ली के मुख्तलिफ सरहदों पर किसानों का एहतजाज आज 33वें दिन में दाखिल हो गया है। मरकज और जरी तंजीमों के माबेन 5 दौर की मुज़ाकरात के बाद भी तातुल खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली की सरहदों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं, जहां सैकड़ों सिक्योरिटी एहलकार सिंघू, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर्स पर तैनात किए गए हैं। नवंबर के आखिरी हफ्ते से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बेशतर किसान इन सरहदों पर सरापा एहतजाज हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी देर शाम सिंघू बॉर्डर पर किसानों के साथ मुलाकात की और प्रोग्राम में शिरकत की और मरकज से जरी कवानीन को वापस लेने की अपील करते हुए कहा कि किसान मुआश के हुसूल के लिए एहतजाज कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के माहाना मन की बात प्रोग्राम के दौरान भी मुजाहिरीन ने एहतजाज के मकाम पर प्लेटों और दीगर बर्तनों को बजाकर इसका बाइकआउट किया था। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में 176 से ज्यादा जियो मोबाइल टावर्स को किसानों ने नुकसान पहुंचाया है, जबकि वज़ीर आला अमरिंदर सिंह ने भी टेलीकॉम के जो टेली मवासलात के ढांचे उसको नुकसान न पहुंचाने की किसानों से अपील की है। लेकिन आज 33वें दिन में एहतजाज दाखिल हो गया है और अपने मुतालबात को लेकर बजिद हैं। आज किसान लीडरान की जो यूनियंस के लीडरान हैं उनकी मीटिंग है और इसके बाद कल सरकार के साथ एक अहम मीटिंग किसानों की होने जा रही है, जिसका खैर मकदम वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से किया गया है। दूसरी तरफ वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि किसानों की जमीन छीनने वाला इस मुल्क में कोई नहीं है और ना उनके साथ ऐसा होने दिया जाएगा। संघर्ष लम्मा चलाउण वास्ते बनाई है, क्योंकि वड्डी स्टेट दी लोड़ सी, इस करके ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਪਾਈਪਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਮੰਨ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੰਨੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੋੜ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੰਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਟੇਟ ਆ, ਇੱਕੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀ ਉਹ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੁਲਾਰੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ। चलो देर आए दुरुस्त आए। केजरीवाल साहब को आज याद आ गई उन किसानों की, जिनको 31 दिन हो गए वहाँ बैठे हुए। और आज भी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, लोगों को एक बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि केजरीवाल जी सिंघू बॉर्डर पहुँचे। तो मैंने जब सारा लाइव देखा तो लाइव देखने में पता चला कि उनकी अपनी स्टेज लगी है। जैसे हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कि वहाँ पर काम कर रहे हैं, हर एक पार्टी के कार्यकर्ता के जो लंगर लगा के बैठे हैं या कोई भी मेडिकल कैंप लगा के बैठे हैं, इसी तरह आज वहाँ पर उन्होंने अपनी स्टेज लगाई थी और वहाँ पर वो पहुँचे। और मैं केजरीवाल साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर किसानों का इतना दर्द है आपको, क्योंकि आप केजरीवाल नहीं हो, लोग आपको फर्जीवाल बोल रहे हैं। जिस दिन पूरा देश बंद था 8 तारीख को, और 8 तारीख को हम यहाँ पर बैठे थे जंतर मंतर पे, और आपके सारे चैनलों ने, सारे मीडिया ने ये दिखाया कि दिल्ली खुली है। आज किसान भाइयों ने बोला, किसान भाईचारे ने बोला कि जब मोदी जी मन की बात करेंगे तो उनका बाईकाट करना है कि किसान की बात सुनो, अपने मन की बात मत करो। पहले तो आज हमने सुबह यहाँ पर जंतर मंतर पे, क्योंकि जैसे किसान जथेबंदियों ने बोला वैसे किया, क्योंकि थाली जो वो मोदी की और जो जूता था वो किसान का, कि उनके कानों तक आवाज़ पहुँची। और यहाँ पर हमने मोदी जी का जो मन की बात थी, आज आपने देखा होगा कि उसमें सिर्फ किसकी बात की गई, चीते की, प्लास्टिक की, और कोई भी किसान की बात नहीं की। कि जबकि लास्ट इस साल की मन की बात मोदी जी ने की। और केजरीवाल साहब, आप आज लाइव हो रहे हो, आप बोल रहे हो, आपका कोई भी एमएलए, आपका कोई भी कार्यकर्ता अभी तक फेसबुक पे दिखा दे कि 11 बजे तक केजरीवाल ने कहां पर किसानों के कहने पर, क्योंकि जो किसानों का मैसेज है वो हमारे लिए परमात्मा का मैसेज है, कि आज पूरी दिल्ली की हदों पर किसान आके बैठे हैं। अगर किसानों ने बोला, आज पूरे देश में लोगों। चलिए बराह रास्त आपको दिल्ली लिए चलते हैं। इस बेखिलाफ के रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं यौम तासीस के मौके पर। तमाम लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी आज नहीं, देखो वो आज वो कांग्रेस का स्थापना दिवस 136 साल से चल रहा है, चलते रहेगा। बीच में कोई
प्रेजेंट रहता है, कोई एब्सेंट रहता है, वो बड़ी बात नहीं है। आज सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस है और कांग्रेस के लिए और देश के लिए ये दिवस बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि आज के ही दिन ए.ओ. ह्यूम ने और रमेश चंद्र बनर्जी ने, जो बाद में एक जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट बने, उन्होंने कांग्रेस की स्थापना शुरू की थी। और आज हम उनको याद करते हैं जिन्होंने इस कांग्रेस की स्थापना की, और उनसे लेकर और महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन सबको याद करते हैं कि जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया। आज हम उन लाखों नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, शहीदों को, किसानों को याद करते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को स्वतंत्र कराने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, सब कुछ, घर, बच्चे, बीवी त्याग दिए और हिंदुस्तान को आज़ाद किया। तो ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हिंदुस्तान के 130-135 करोड़ जनता के लिए कि किस तरह से हमारे देश में देश प्रेमी और देश पर कुर्बान होने के लिए लीडर पैदा होंगे। आज जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस को ख़त्म करो, तो कांग्रेस को ख़त्म करने का मतलब है कि भारत का इतिहास ख़त्म करना और भारत की वो आवाज़ ख़त्म करना जिसने हिंदुस्तान को आज़ाद किया। कांग्रेस की वो आवाज़ जो किसानों की आवाज़, जो गरीबों की आवाज़ है, जो मज़दूरों की आवाज़ है, जो बुज़ुर्गों की आवाज़ है, जो देश के हर समुदाय, हर समाज और हर फिरके के लोगों की आवाज़ है। कांग्रेस की आवाज़ देश की आवाज़, पीड़ित लोगों की आवाज़ है, गरीबों की। पहले कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी 1885 में, 1885 से लेकर 1905 तक पहले 20 साल जो कांग्रेस के लीडरों के रेजोल्यूशंस होते थे कांग्रेस सेशन में, वो इस बात पर आधारित होते थे कि पर्सनल फ्रीडम होनी चाहिए, बोलने चालने की फ्रीडम होनी चाहिए, बातचीत करने की फ्रीडम होनी चाहिए, प्रोसेशन करने की फ्रीडम होनी चाहिए, मीडिया की फ्रीडम होनी चाहिए, किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। ये भी पहले 15-20 साल में इसी पे फोकस रहा। और तीसरी जो बात है जिस पे फोकस रहा पहले 20 साल में कांग्रेस के लीडरों का 1885 से लेकर 1905 तक, कि देश में एकता होनी चाहिए। ये जो कास्टिज़म पे बटे हैं हम हिंदू भाई, और जो हिंदू मुस्लिम एकता और कास्टिज़म, इसको ख़त्म करके एक देश होना चाहिए। तो आज हम 136 साल के बाद ये फिर देख रहे हैं मीडिया की ये फ्रीडम को खतरा, पर्सनल फ्रीडम को खतरा, किसानों के फ्रीडम को खतरा और एक डिवाइडेड सोसाइटी। तो मैं समझता हूँ कि 136 साल पहले जो हमारे फाउंडर्स की प्राथमिकता थी, आज़ादी तो मिल गई, लेकिन जो प्राथमिकता पहले 20 सालों में थी वो आज हमें फिर बिखरती हुई नज़र आ रही है। हम देशवासियों को इकट्ठे होना चाहिए कि उसकी तरह आज हम फिर फोकस करें, फिर प्रयास। सर 2020 की कांग्रेस को कैसे देखते हैं आप? 1885 की कांग्रेस, आप 2020 की कांग्रेस को वैसे ही देखना चाहिए जैसा 1805 से लेकर 1885 से लेकर 1905 तक जो प्राथमिकता थी, उसकी तरफ प्राथमिकता समझ के कांग्रेस को आज काम करना चाहिए। गाड़ी कहाँ है? यौम तासीस के मौके पर गुलाम नबी आज़ाद बात कर रहे थे और किस तरीके से इस वक्त कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है, क्या कुछ रणनीति है, क्या हिकमत अमली है, उस पर बात कर रहे थे। और विजन वही जो 1885 से 1905 तक था, उसी के साथ इस वक्त भी कांग्रेस मुल्क की तारीख में आगे बढ़ रही है। गुलाम नबी आज़ाद बात कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में 28 नवंबर को डीडीसी इंतखाबात का पहला मरहला शुरू हुआ और 19 दिसंबर को 8वें मरहले के साथ ही इंतखाबात पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुए। 22 दिसंबर को इंतखाबात के नताइज का ऐलान हुआ। हाल ही में इख्तिताम पजीर हुए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट इंतखाबात में मुंतखब उम्मीदवार या जो मेंबरान हैं वो आज हलफ बर्दारी की तकरीब में हिस्सा लेंगे, अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 26 दिसंबर को एक तकरीब के दौरान इस बात की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि डीडीसी इंतखाबात के
पुरअमन इनेकाद के बाद अब जम्मू कश्मीर में जमीनी सतह पर जमहूरियत को मजबूत किया गया है। नए मुंतखब हुए मेंबरान 28 दिसंबर को यानी आज हलफ लेंगे। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में 28 नवंबर को डीडीसी इंतखाबात का पहला मरला शुरू हुआ। 19 दिसंबर को 8वें मरले के साथ ही इंतखाबात खत्म हो गए। 22 दिसंबर को नताइज का ऐलान हुआ और हतमी नताइज के ऐलान के बाद PAGD यानी गुपकार अलायंस 110 नशिस्तों पर कामयाब हुआ, जबकि बीजेपी 75 नशिस्तें हासिल करने वाली वाहिद सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। कांग्रेस और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने बिल तरतीब 26 और 12 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। मजमूई तौर पर 50 नशिस्तों पर एक बड़ा हिस्सा आज़ाद उम्मीदवारों का कामयाब हुआ और ये सभी उम्मीदवार आज हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत कर अपने अपने जिम्मेदारी के लिए आज ओहदा संभाल लेंगे। और ऐतिहासिक फैसला 2018-19 में जो उन्होंने लिया, जो स्वामीनाथन कमीशन के लागत से 1.5 गुना दाम मिले, उसकी जो है पेशकश की और उसका उस तरह के ऐतिहासिक डिसीजन लिए। तो मुझे लगता है कि हमारे किसान भाई बहन उस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अपील को ध्यान रखेंगे। देश की सरकार जो उनके बार बार रूबरू होकर बात करके चर्चा करके समाधान निकालना चाहता है, उसको ध्यान में रखते हुए इसका समाधान निकालेंगे, ताकि उनके हित में जो हम बार बार काम कर रहे हैं वो अगर उसमें कुछ कमियां रह गई तो उसको हम दूर करके उसको सही करेंगे। वेल, वी आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव that only through dialogue we can find the solution. If there is any gap in terms of understanding that can be ironed out, the Honorable Prime Minister has very clearly indicated that if there is any gap which we can discuss, we need to have dialogue and we can find the solution, and I'm sure there will be middle ground which can be accepted to both the parties. देखिए, कश्मीर में हम सीट जीतने नहीं गए थे, कश्मीर में हम लोगों का दिल जीतने गए थे, वहाँ पर जमहूरियत को नाफिज करने गए थे, वहाँ लोगों का विश्वास जो डेमोक्रेसी में होना चाहिए उसको उजागर करने के लिए गए थे और हम उस पूरे मकसद में कामयाब हुए हैं। जिस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, पूरी दुनिया ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को डेमोन्स्ट्रेट किया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन वहाँ हो सकता है और वहाँ के लोगों को में जो उमंग देखा, जो लोगों में उत्साह देखा गया, वो अपने आप में एक मिसाल है। ऐसे में वहाँ के जो लोकल पार्टीज हैं उनमें बौखलाहट है और उस बौखलाहट में अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप से वो सरकार को घेरना चाहते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि वो हर बार नाकामयाब होंगे, इसलिए कि जो ज़मीन उनकी वहाँ वो खिसक चुकी है, लोगों का विश्वास वो हार चुके हैं। अब आगे आने वाले दिनों में मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों का दिल जीत चुकी है। आगे जब हम सीट जीतने के लिए जाएंगे तो सीट भी जीतेंगे। से इट इज़ एब्सोल्युटली। गुज़श्ता रोज़ वादी भर में कम से कम दर्जा हरारत में कमी की वजह से कश्मीर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है और जम्मू सूबे के अंदर भी धुंध और घने कोहरे की वजह से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। इधर महकमा मौसमियात की पेशनगोई के ऐन मुताबिक जम्मू कश्मीर में दोबारा बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है और महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 3 रोज के दौरान वादी कश्मीर में और खित्ता पीर पंजाल जबकि त्रिकुटा पहाड़ियों के साथ साथ चिनाब वैली के अंदर भी हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशनगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने बताया कि मौसम गर्मा के दारुल हुकूमत श्रीनगर में -5.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। साथ ही जनूबी कश्मीर में सयाती मकाम पहलगाम में दर्जा हरारत -5.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इधर मौसम में तब्दीली के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा जहां पर एक बार फिर गाड़ियों के आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। कौमी शाहरा के हवाले से अगर बात करना चाहेंगे, इस समय स्ट्रैंडेड गाड़ियों को वादी की ओर जाने की इजाजत दी जा रही है। बीआरओ ने सुबह सुबह जो है बर्फ हटाने का काम शुरू किया, लेकिन वहीं पे तकरीबन 200 से लेकर 250 गाड़ियां जो है वो वादी की ओर मालबरदार गाड़ियां चली। और उसके साथ में अगर बात करना चाहेंगे रामसू के इलाके में या जो रेलवे स्टेशन का नाका है, तकरीबन 400 से लेकर 500 तक जो स्ट्रैंडेड गाड़ियां हैं जो दरमियानी रात में जो है इस स्ट्रेच में फंसी हुई, चूंकि बर्फबारी हुई थी। जवाई टनल के इलाके में बात करना चाहेंगे, वहां पे तकरीबन 2 से 3 इंच बर्फ है, लेकिन जवाई टनल के डाउन में नौगाम के इलाके में जरूर 4 से 4.5 इंच बर्फ जो है रिकॉर्ड की गई। इसके साथ में अगर बनिहाल के जो प्लेन इलाके हैं वहां पर भी हल्की बर्फबारी जरूर हुई है। और कहीं ना कहीं ट्रैफिक हुकाम का मानना है कि अगर मौसम के मिजाज बेहतर रहते हैं, सबसे पहले जो स्ट्रैंडेड व्हीकल्स है उनको निकाला जाएगा, उसके बाद लाइट मोटर व्हीकल्स को वादी से जम्मू की ओर जाने की इजाजत दी जाएगी। और उसके साथ में जो स्ट्रैंडेड गाड़ियां हैं
जो करोल और यानी चंद्रकोट के बीच में जो डोंगी पुली के मकाम पे जो लैंडस्लाइड है, जिसकी वजह से वो उधमपुर की साइड में कुछ गाड़ियां फंसी हुई है, उनको फिर माल बरदार गाड़ियों को वादी की ओर जाने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन मौसम के मिजाज कैसे रहते हैं, चिलई कलान का भी मौसम है और चिलई कलान के मौसम में जरूर यहाँ पे फ्रीजिंग का मामला जो है हाईवे पे देखने को मिलता है और ऐसे में जावाई टनल का इलाका जो है काफी फिसलन के लिए मशहूर है। सभी चीजों को देखकर यहाँ पे ट्रैफिक हुकाम जरूर फैसला लेगी, लेकिन ऑफिशियली जो चीज हमने आपके सामने बताई तो उसी पर जो है यहाँ पर अमल किया जाएगा। जैसे ट्रैफिक हुकाम का मानना है कि यही शेड्यूल जो है आज दिन में रहेगा। बड़ीहाल से कैमरा पर्सन शकील नाइक के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज। इधर जिला रियासी से त्रिकुटा पहाड़ियों के ऊपर जहां पर मशहूर श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई है। हुकाम के मुताबिक कटरा की पहाड़ियों पर वाक़ माता वैष्णो देवी मंदिर में इस साल के मौसम की पहली बर्फबारी के साथ ही सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है, जबकि बर्फबारी की वजह से अकीदतमंदों की नकलो हरकत में कोई खलल नहीं पड़ा है। काबिल जिक्र है कि मरकजी इलाके जम्मू कश्मीर के कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई, जबकि जम्मू शहर समेत मैदानी इलाकों में दिन के बेशतर हिस्से के दौरान भारी बादलों के अहाते के दरमियान वक्फे से बारिश हुई। इधर त्रिकुटा पहाड़ियों पर बर्फबारी बशमूल भवन में गुज़श्ता रोज शाम 5 बजे शुरू हुई, जो गुज़श्ता पिछले कई घंटों से जारी है और साथ ही वैष्णो देवी में यात्रा जारी है और अकीदतमंदों को भी बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने का मौका मिला और तादाद में कोई कमी वाक़ नहीं हुई है। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख इलाके का लेह शहर, जहां पर महकमा मौसमियात अब नए सिरे से दोबारा काम करेगा और ये महकमा मंगल के रोज़ यानी कल से शुरू हो जाएगा। ये ऊंचाई का एक मरकज़ होगा जो सतह समंदर से 3500 मीटर बुलंदी पर वाक़ है। मरकज़ का अमली तौर पर मरकज़ी वज़ीर जहां पर अर्थ साइंस डॉक्टर हर्षवर्धन, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर और दीगर अफसरान की मौजूदगी में कल इसका इफ्तिताह करेंगे। डायरेक्टर इंडियन महकमा मौसमियात IMD श्रीनगर सोनम लोटस ने बताया कि मरकजी हुकूमत खित्ते में कुदरती आफात से होने वाले नुकसानात से बचने के लिए लेह में IMD सेंटर का इफ्तिताह करने के लिए तैयार है और उनके मुताबिक 3500 मीटर पर यह सेंटर भारत में सबसे ऊंचा मौसमियाती मरकज होगा। ये मरकज हकीकी वक्त की बुनियाद पर हर तरह के मौसम और आबो हवा से मुतल्लिक मालूमात फराहम करेगा। साथ ही ये मरकज मुल्क में आइंदा बरसों में दुनिया में एक आला 8 जहां पर हाई एल्टीट्यूड मीटर सेंटर का एक मरकज भी होगा। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में मुल्क की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन जहां पर शुरू कर दी गई है और आज चलने वाली इस ट्रेन का इफ्तिताह आज वज़ीर आज़म ने किया। इसके लिए वजारत से मंजूरी मौसूल हुई है और सुबह 11 बजे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ड्राइवरलेस का आगाज 37 किलोमीटर लंबी, जहां पर इस बीच आपको बताते चलें कि इस ट्रेन की शुरुआत के साथ ही जो दिल्ली के अंदर मुकीम लोग हैं या शहरी हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ का रुख करने वाले तलबा हैं, कामकाज के घर से निकलने वाले लोग हैं, उन सब के लिए ये ट्रेन सर्विस राहत की खबर लेकर आई है। जहां बगैर ड्राइवर के ट्रेनें संचालित हो रही हैं, अब ट्रेन ड्राइवर को जल्द सुबह, देर रात और ऑफ पीक आवर्स सरहद जिला पुंछ में ऑटो यूनियन की जानिब से एहतजाज किया गया। यूनियन ने इंतजामिया से आज मुतालबा किया कि गुज़श्ता कई बरसों से वो शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रांसपोर्ट की सहूलियत दस्तियाब रखते हैं, ताहम आज तक ऑटो किराया नहीं बढ़ाया गया, जिसकी वजह से यूनियन से वाबस्ता एहलकार मुश्किलात से गुजर रहे हैं। उन्होंने किराए को बढ़ाने की मांग की है। हमारा मुद्दा यह है कि जितने भी मेरे यहाँ पर खड़े सभी ऑटो यूनियन के ड्राइवर हैं, मैं ऑटो यूनियन प्रेसिडेंट हूँ। तहसील के अंदर हमारी गाड़ियाँ चलती हैं। 2000 हमारे मुद्दे ये हैं कि 2014 से लेके 2020 तक हमारी किराया नहीं बढ़ाया गया और ना ही कोई लिस्ट दी गई और 10 रुपये किराया 7 सवारियाँ लेकर हमारा गुजर बसर नहीं हो रहा है। लॉकडाउन में किराया बढ़ाया गया, हमने पूरा तावन दिया गवर्नमेंट को, सवारियाँ कम लेके 15 रुपये से हम चलते रहे। आज वही किराया हम ले रहे थे, लेकिन उसमें थोड़ी परेशानी आई, कुछ लोगों को परेशानी आई। हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, लोगों की भी जनमन थी कि किराया 10 रुपये वापस हो गया, 15 रुपये क्यों ले रहे हैं और 10 रुपये से हमारा खर्चा नहीं चल रहा है। हमारा मसला ये है कि जो इंश्योरेंस था। सयाहती मकाम गुलमर्ग में आग की एक वारदात में एक हट मुकम्मल तौर खाकस्तर हो गई है। तफसीलात के मुताबिक जहां पर
इंटेलिजेंस एमआई की हट आग की होलनाक वारदात में खाकस्तर हुई। सयाहती मकाम गुलमर्ग के धोबी घाट में वाक़ मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी एमआई की एक हट जिसमें 6:45 पर अचानक आग नमूदार हुई और सयाहती मकाम पर जहां नए साल के जश्न की तैयारियां चल रही थी, क्रिसमस के त्यौहार के बाद इस तरह की पहली वारदात सामने आई है जिसमें एक हट जो टूरिस्ट के लिए बनाई गई थी मुकम्मल तौर खाकस्तर हो गई। खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला लगातार जारी है।